Hey everyone, welcome on my channel. In this video, I am going to share with you people a Mentos method by the help of which you can easily solve the questions based on pedigree analysis. अब pedigree analysis को देखने से पहले यहाँ पर हमें कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये जो स्क्वायर है ये रिप्रेजेंट करेगा मेल को, ये हमें पता होनी चाहिए बेसिक रिप्रेजेंटेशंस। अगर ये सर्कुलर होगा तो ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। अब अगर ये तो हॉलो की बात हो रही थी, अब अगर स्क्वायर मेल होगा लेकिन वो क्या होगा, सॉलिड होगा, वो फिल्ड होगा विद सम कलर, तो उसको हम बोलेंगे अफेक्टेड मेल। एंड अगर सर्कल होगा विद अ सॉलिड कलर तो उसको हम बोलेंगे अफेक्टेड फीमेल। इसी तरीके से जब मेल एंड फीमेल के इन बिटवीन ये लाइन होती है ये रिप्रेजेंट करती है मैरिज को या मेटिंग को, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो मैरिज हो गई है, ठीक है, दैट मीन दीज आर द पेरेंट्स। एंड इसके नीचे ये जो नेक्स्ट आपको जनरेशन दिख रही है ये है हमारी फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर और एक शादी हो तो यहाँ पर जो जनरेशन बनती वो होती सेकंड जनरेशन, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर याद रखना, अगर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगी तो ये ट्विंस को रिप्रेजेंट करेगा लेकिन ये आइडेंटिकल है, दैट मीन्स यहाँ पर भी फीमेल है, यहाँ पर भी फीमेल है। नीचे वाला जो है फोर्थ वाला ये भी रिप्रेजेंट करेगा ट्विंस को लेकिन यहाँ पर फीमेल है एंड यहाँ पर मेल है, दैट मीन्स नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। ये थी कुछ बेसिक्स। इसके बाद में जो डिजीज मिलती है या तो वो होती है डोमिनेंट, या तो डिजीज होती है डोमिनेंट डिजीज, या तो डिजीज होगी रिसेसिव डिजीज, या तो डिजीज होगी रिसेसिव डिजीज। अब इसको हम कैसे पता करेंगे कि एक डिजीज जो है वो डोमिनेंट है या एक डिजीज जो है ये रिसेसिव है। अब यहाँ पर अंडरस्टैंड करना, सिंपल सी बात याद रखना, अगर एक डिजीज डोमिनेंट डिजीज होगी, याद रखना अगर एक डिजीज डोमिनेंट होगी तो वो हर जनरेशन में पाई जाएगी, एवरी जनरेशन में हमें वो मिलेगी वो डिजीज। और इन अदर वर्ड्स मैं यहाँ पर कह सकता हूं देयर विल बी नो स्किपिंग ऑफ जनरेशंस, नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, ठीक है। ये हो गई डोमिनेंट वाली केस में। अगर रिसेसिव डिजीज होगी तो यहां पर स्किपिंग ऑफ जनरेशंस होगी, स्किपिंग ऑफ जनरेशंस होगी। अब इसको कुछ इस तरीके से समझिए, फॉर एग्जांपल दिस इज अ मेल एंड यहाँ पर एक फीमेल है एंड फीमेल यहाँ पर अफेक्टेड है, ठीक है। अब जब हम फर्स्ट जनरेशन को देखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ इनके ऑफस्प्रिंग्स थे, यहाँ पर कुछ इनके ऑफस्प्रिंग्स थे, तो यहाँ पर कोई डिजीज हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन जब हमने थर्ड जनरेशन को देखा तो वहां पर हमें अगेन फीमेल क्या देखने को मिली, अफेक्टेड फीमेल देखने को मिली, या मेल जो है वो हमें अफेक्टेड देखने को मिला। तो देखो ये वाली फर्स्ट जनरेशन है तो यहाँ पर तो कोई डिजीज हमें नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर अगर हम थर्ड जनरेशन देखेंगे तो इनकी थर्ड जनरेशन में हमें यहाँ पर डिजीज देखने को मिली, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज बेसिकली रिसेसिव। ये डोमिनेंटली एक्सप्रेस नहीं हुई, हर जनरेशन में ये डिजीज एक्सप्रेस नहीं हुई। दिस वाज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या होता है कि हमें फाइंड आउट करना होता है, ये तो हो गया डोमिनेंट और रिसेसिव। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना होता है ऑटोसोमल डिजीज, और एक डिजीज होती है सेक्स लिंक्ड डिजीज। अब अंडरस्टैंड यहां पर करना, ऑटोसोमल डिजीज वो वाली डिजीज होती है, ये याद रखना, ऑटोसोमल वो वाली डिजीज होती है ये जो है मेल से दोनों में जाएगी, दैट मीन्स फीमेल में भी जाएगी, मेल में भी जाएगी। दिस इज इंपॉर्टेंट, मेल से ये दोनों में जाएगी। इन द सिमिलर वे अगर फीमेल डिजीज होगी तो फीमेल से ये अगेन दोनों में जाएगी, मेल में भी जाएगी एंड फीमेल में भी जाएगी, दैट मीन्स ये सेक्स पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर सेक्स लिंक्ड डिजीज को देखोगे तो इसके लिए आपको याद रखना है, जो सेक्स लिंक्ड डिजीज होती है यहाँ पर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को मिलती है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हमें देखने को मिलती है। उसका मतलब क्या होता है, मेल से ये डिजीज कहां जाती है, फीमेल में, और मैं बोलूंगा डॉटर चाइल्ड में। इन द सिमिलर वे अगर फीमेल अफेक्टेड होगी तो ये मेल चाइल्ड में होगी, या मैं बोलूंगा सन में ये डिजीज देखने को मिलेगी। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं सो दैट यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पेडिग्री एनालिसिस। अब देखो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। For example, question number 1 is here. The filled symbols represent the affected individuals. Identify the type of given pedigree. हमें बताना है कि ये कौन सी पेडिग्री है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर पेरेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे। आफ्टर ऑब्जर्विंग द पेरेंट्स हमें ये पता चला कि जो मेल है, मेल यहाँ पर क्या है, मेल यहाँ पर अफेक्टेड है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर करेंगे, हम ये देखेंगे कि वेदर दिस डिजीज इज ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड। उसको पता करने के लिए हमें यहाँ पर देखना है कि ये डिजीज क्या मेल से दोनों में स्प्रेड होती है या एक ही में ये स्प्रेड हो गई। अब देखो इनके अगर हम ऑफस्प्रिंग्स देखेंगे तो यहाँ पर इनकी ये वाली है, दिस इज फीमेल,
दिस इज फीमेल, इसमें भी डिजीज देखने को मिली हमें। एंड यहाँ पर देखो ये मेल है F1 जनरेशन की, तो ये भी क्या है, ये मेल है, और ये भी क्या है, ये भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड देखने को मिला हमें यहाँ पर। तो दैट मीन एक पॉइंट यहाँ पर पता चला कि ये ऑटोसोमल है, ये ऑटोसोमल है, ये मेल्स में भी होती है एंड ये फीमेल्स में भी होती है, ये सेक्स पे डिपेंड नहीं करती है। तो ऑटोसोमल तो हमें पता चल गया, तो एक्स लिंक्ड को यहाँ पर काटो, इस वाले एक्स लिंक्ड को भी काटो। अब हमें सेकंड पॉइंट जो यहाँ पर पता करना है कि वेदर दिस डिजीज इज ऑटोसोमल डोमिनेंट और इट इज ए रिसेसिव डिजीज। अब उसको पता करने के लिए यहाँ पर एक जनरेशन को पकड़ो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक जनरेशन को पकड़ता हूँ, दिस वन, मैं यहाँ पर जनरेशन इसको, इस वाली को पकड़ता हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो आपको देखना है कि F1 जनरेशन जो है, क्या इसमें कोई इंडिविजुअल अफेक्टेड है? यस, इसमें है। सेकंड देखो F2 जनरेशन को देखो, क्या इसमें कोई इंडिविजुअल यहां पर अफेक्टेड है? नो। यहां पर जब कोई भी इंडिविजुअल अफेक्टेड नहीं है, दैट मीन स्किपिंग ऑफ जनरेशंस ऑकर, स्किपिंग ऑफ जनरेशंस यहां पर होती है, और जब स्किपिंग ऑफ जनरेशंस होती है दैट मीन क्या होती है, वो वाली डिजीज होती है रिसेसिव डिजीज। तो हमें ये पता चला कि ये वाली डिजीज है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर आप इस वाली जनरेशन के इंस्टेड आप किसी और जनरेशन को भी पकड़ सकते थे। फॉर एग्जांपल हम अगर इस जनरेशन को पकड़ेंगे तो यहां पर देखो पहली जनरेशन जो F1 जनरेशन है इसमें कोई भी इंडिविजुअल अफेक्टेड नहीं है, लेकिन जो सेकंड वाली जनरेशन है इसमें अफेक्टेड है, दैट मींस यहां पर भी स्किपिंग ऑफ जनरेशन है। आफ्टर दैट अगर हम थर्ड वाली जनरेशन को यहां पर पकड़ते, थर्ड फैमिली को यहां पर पकड़ते, तो F1 जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो फाइनल प्रोजेनी है यहां पर इसमें कोई भी अफेक्टेड इंडिविजुअल हमें देखने को नहीं मिला, यहां पर भी स्किपिंग ऑफ जनरेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न गिवन इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री। हमें यहां पर देखना है कि ये कौन सी पैटर्न को फॉलो करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स को करो, क्या पेरेंट्स में कोई अफेक्टेड है? यस, यहां पर जो फीमेल है, फीमेल यहां पर अफेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद जो पहला पॉइंट हम देखेंगे दैट विल बी वेदर दिस डिजीज इज सेक्स लिंक्ड, क्या ये डिजीज सेक्स लिंक्ड है या ये ऑटोसोमल है। अब देखो फीमेल से ये डिजीज मेल में भी गई एंड फीमेल में भी गई, तो हमें ये पता चला कि ये भी ऑटोसोमल है, दिस इज ऑटोसोमल डिजीज। ठीक है, पहला पॉइंट हमें पता चला, तो एक्स लिंक्ड को यहां पर भी काटो, एक्स लिंक्ड को यहां पर भी काटो। अब हमें सेकंड पॉइंट जो पता करना है दैट इज क्या ये डिजीज डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अब डोमिनेंट या रिसेसिव को देखने के लिए हम एक पर्टिकुलर जनरेशन को पकड़ेंगे जिन्होंने आगे अपनी प्रोजेनी को बढ़ाया होगा। फॉर एग्जांपल हम इस वाली जनरेशन को पकड़ते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहां पर देखो मेल अफेक्टेड है, वो तो हमें पता चल गया कि ये जो डिजीज है ये ऑटोसोमल है। ठीक है, दिस इज F1 जनरेशन, क्या F1 जनरेशन यहां पर अफेक्टेड है? यस। अब F2 जनरेशन को पकड़ो, दिस इज F2 जनरेशन, क्या F2 जनरेशन अफेक्टेड है? नो। जब F2 जनरेशन में कोई भी अफेक्टेड नहीं है दैट मींस यहां पर क्या है, यहां पर स्किपिंग ऑफ जनरेशंस आ गई। जब स्किपिंग ऑफ जनरेशंस आ गई तो उसका मतलब होता है कि ये डिजीज जो है ये रिसेसिव डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न। हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर ये वाली पैटर्न, ये वाली जो फिगर है ये कौन सी पैटर्न पेडिग्री को शो करती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स को ऑब्जर्व करो, पेरेंट्स को हमने ऑब्जर्व यहां पर किया तो यहां पर हमें देखने को मिला कि जो मेल है वो क्या है, वो अफेक्टेड है। ठीक है, अब जब मेल यहां पर अफेक्टेड है तो सबसे सेकंड पॉइंट जो है वो क्या हम देखेंगे, हम वो देखेंगे कि क्या ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। फॉर दैट हम कुछ जनरेशंस को यहां पर देखेंगे। अगर हम फर्स्ट जनरेशन को देखेंगे तो देखो मेल से ये किस में गई है, सिर्फ मेल में गई है। ठीक है, किसी फीमेल में ये देखने को नहीं मिली, तो इसको हम बोलेंगे सेक्स लिंक्ड, इसको हम बोलेंगे सेक्स लिंक्ड है। इसके बाद हमें देखना है कि क्या ये डोमिनेंट है, क्या ये डोमिनेंट है या ये डिजीज जो है ये रिसेसिव डिजीज है। अब डोमिनेंट या रिसेसिव को हम कैसे यहां पर ऑब्जर्व करेंगे। अब एक जनरेशन को पकड़ो, फॉर एग्जांपल हम इस वाली जनरेशन को पकड़ते हैं तो देखो फर्स्ट जनरेशन में देखने को मिली, यस। अब इसके बाद सेकंड जनरेशन में देखो क्या देखने को, यस, यहां पर भी हमें ये देखने को मिली। जब हमें ये दोनों जनरेशंस में देखने को मिली तो हम बोल सकते हैं ये डोमिनेंट है। ठीक है, लेकिन
एट द सेम टाइम यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी, दैट इज ये तो यहाँ पर मेल है, मेल से ये एक्सक्लूसिवली मेल में ही ट्रांसमिट हो गई। अगेन फिर मेल से ये अगेन मेल प्रोजीन क्या हो गई, एक्सक्लूसिवली ये ट्रांसमिट हो गई। जब ये मेल से मेल ही में एक्सक्लूसिवली ट्रांसमिट हो जाएगी तो सेक्स लिंक्ड हमने बताया था, तो हम इसको बोलते हैं वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। दिस इज वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। बेसिकली ये एक्सक्लूसिवली मेल से मेल में ही जाती है, यहां पर भी मेल से ये मेल में ही हमें देखने को मिली। ठीक है, तो हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस को ये शो करता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट पेडिग्री एनालिसिस। आई बिलीव आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।